नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। हम पूजा करेंगे, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। जी दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हुई और बहस इतनी लंबी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को बीच का रास्ता लेना पड़ा ताकि ये बहस खत्म हो सके। अब जस्टिस सूर्यकांत ने बीच का क्या रास्ता निकाला वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जरा सोचें, आज से पहले नमाज को लेकर देश में इतनी लंबी चर्चा, इतनी लंबी बहस और इतना ज्यादा तनाव शायद ही कभी देखने को मिला हो। अदालतें हो या टीवी स्टूडियो, सड़कें हो या सोशल मीडिया, मुसलमानों की मजहबी इबादत अब एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक देखें और सवाल करें कि इस लोकतंत्र वाले देश में क्या ऐसे ही मुसलमानों को बार बार अपनी इबादत के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। चलिए अब पूरी खबर समझिए। तो दोस्तों, मामला है धार की भोजशाला का, जहां से इस बहस की शुरुआत होती है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें, भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद एक पुरानी और ऐतिहासिक जगह है और इस जगह की कहानी भी हिंसा और विवादों से ही भरी रही है। हिंदू समाज इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता आया है और वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए यही जगह मस्जिद परिसर भी है। कई विवादों के बाद 18 फरवरी साल 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने एक आदेश दिया। उस आदेश में साफ लिखा गया, हर शुक्रवार को धार की भोजशाला में नमाज होगी जुमे की, और हर मंगलवार को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा। इसके अलावा बसंत पंचमी की पूजा भी होगी। बाकी के 5 दिन इस जगह को पर्यटकों के लिए खुला रखा जाएगा। अब सालों से धार की भोजशाला में पूजा भी हो रही है और नमाज भी पढ़ी जा रही है जुमे की। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरअसल इस बार शुक्रवार को ही बसंत पंचमी की पूजा का भी दिन पड़ गया, यानी पूजा भी शुक्रवार को और जुमे की नमाज भी। अब यहीं से सारी बहस शुरू हुई, क्या एक ही दिन में एक ही जगह नमाज और पूजा दोनों हो सकती है? दोस्तों, हम और आप सोचे तो हो सकती है, लेकिन अगर सनातनी सोचेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब इस मामले को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दाखिल कर मांग की कि धार भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सिर्फ पूजा हो और मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए आने की इजाजत ना दी जाए। लेकिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन की इस मांग को मुस्लिम पक्ष से सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद एक लंबी बहस चली और आखिरकार एक बीच का फैसला निकाला गया। बहस घंटों की थी, लेकिन हम आपको सुप्रीम कोर्ट में कही गई कुछ अहम बातें बताएंगे और आखिर में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने क्या फैसला लिया वो भी। सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऐसा पहले भी होते रहा है, जुमे के दिन बसंत पंचमी पहले भी आया है। नमाज के लिए हमें सिर्फ 1 से 3 बजे तक का वक्त काफी है, उसके बाद परिसर खाली कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष चाहता था कि नमाज शाम को 5 बजे पढ़ी जाए अगर पढ़नी है, यानी जुमे की नमाज का वक्त खत्म होने के बाद, जिसको लेकर लंबी बहस चली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने आदेश दिया सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा होगी, लेकिन दोपहर 1 से 3 बजे तक अलग जगह, अलग रास्ता और कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज भी होगी। कोर्ट ने साफ कहा, हम इस स्थल के इतिहास और मालिकाना हक पर कोई राय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। लेकिन इस फैसले पर सवाल उठाते हुए जब हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि इससे हमारी पूजा बाधित होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए वकील को झाड़ दिया। कहा कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखे। आखिरकार इस फैसले के बाद शुक्रवार को बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज एक साथ देखी गई। आप तस्वीरें देखिए। दोस्तों, धार की भोजशाला में 8000 पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती हुई, ड्रोन से निगरानी रखी गई, जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग के बीच फैसले का मान रखा गया और शांति से सब कुछ हो गया। आपको बता दें दोस्तों, ऐसा 10 साल बाद हुआ है जब धार की भोजशाला में शुक्रवार को ही जुमे की नमाज और बसंत पंचमी की पूजा की गई है और जब कोई हिंसा या तनाव की स्थिति नहीं देखी गई। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा हुआ है जब शुक्रवार को ही बसंत पंचमी आई हो। इससे पहले 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आने पर
धार में माहौल बिगड़ गया था। हिंदुओं के जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी थी और उन्हें लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। इसके बाद माहौल बिगड़ा भी। साल 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी और तब भी तनाव का माहौल बन गया था। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद एक ही दिन शांति से नमाज और पूजा दोनों हुई और आपने तस्वीरें भी देखी। चलिए जाते जाते आपको मध्य प्रदेश के धार भोजशाला का थोड़ा इतिहास भी बता देते हैं। भोजशाला को 12वीं सदी का ऐतिहासिक जगह माना जाता है, जिसे आज के वक्त में पर्यटक देखने भी आते हैं। इस परिसर की पहचान को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है ये देवी सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुसलमानों का कहना है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। परिसर में पूजा और नमाज को लेकर पिछले कई सालों से प्रशासनिक फैसले और हालात के मुताबिक व्यवस्थाएं बदलती रही हैं। 14 फरवरी 1995 को प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की व्यवस्था तय की थी। इसके बाद 12 मई 1997 को कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों की वजह से आम लोगों के प्रवेश और मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी। ये रोक हटा ली गई। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने परिसर में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। बाद में 18 फरवरी 2003 को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने फैसला लिया कि मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी जाएगी। 15 फरवरी 2013 को बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ने की वजह से तनाव के हालात पैदा हुए और हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं 13 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी फिर शुक्रवार को ही पड़ी, लेकिन इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा और नमाज दोनों ही कराई गई। और आज 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर ऐसा मुमकिन हो पाया। भोजशाला परिसर इस वक्त पुरातत्व विभाग यानी ASI के हाथों में है, जो पूजा और नमाज प्रशासन के साथ मिलकर तय समय और नियमों के मुताबिक भोजशाला में कराता है। लेकिन दोस्तों, इस खबर से कई सवाल जरूर खड़े हुए। आप बताइए, आज से पहले क्या नमाज को लेकर देश में इतनी चर्चा कभी हुई थी? क्या हर धार्मिक मामला अब कोर्ट तक जाएगा? क्या हर आस्था कानून व्यवस्था का इम्तिहान बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में कैसे और कितने बजे तक इबादत होगी अब अदालतों के सहारे चलेगा? भोजशाला का फैसला सिर्फ एक दिन का आदेश नहीं, ये आने वाले वक्त की चेतावनी है। और सवाल ये भी, क्या भारत ऐसे मामलों में हर बार संतुलन बना पाएगा या फिर आस्था से जुड़े ये मुद्दे और भी बड़े टकराव पैदा करेंगे? अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।